मुख्य मुद्दा ये है कि ये सरकार भ्रष्टाचार के प्रति कितनी संवेदनशील है, उसका आकलन करना। दूसरा प्रश्न यह है कि इसको लोकतंत्र के प्रति कितनी श्रद्धा मर्यादा है, उसका आकलन करना। इन सबके तो देखते हुए ये अगर जैसा मैंने पहले कहा कि ये इस्तीफा पहले ले लिया जाता, जब हम सदन में खड़े होकर चिल्ला रहे थे, संपूर्ण विपक्ष चिल्ला रहा था कि दोनों दागी मंत्रियों के इस्तीफे ले लीजिए, हम कार्रवाई चलाने को तैयार हैं। आप तो प्रधानमंत्री का इस्तीफा मांग रहे थे, नहीं लिया, यानी दोनों को आपने बचाया। अब जब कोई रास्ता नहीं बचा तो हटाना पड़ा। जब हटाना पड़ा तो अब आप उसका श्रेय तो नहीं ले सकते हैं कि आपने हटा दिया। लेकिन लालजी टंडन साहब, आपके तर्क में थोड़ा सा मैं यही बात कहना चाहूंगा, अगर दो इम्पोर्टेंट विधेयक, सर आप भी डबल स्टैंडर्ड करते, तो इनकी दोहरी जीत हो जाती। आप भी दोहरे मापदंड अपनाते हैं। ये कह सकते थे कि देखिए हमने जनता की आवाज को मंजूर किया, विपक्ष का सम्मान किया, और ये दोनों दागी मंत्रियों को हटा दिया। आप भी तो ये सर इसको इस लाख रुपए के घूस वाले को इसको दूसरे पहलू से समझ लीजिए, इससे दूसरे पहलू से समझ लीजिए। लालजी टंडन साहब, करोड़ रुपए की सर लालजी टंडन साहब रिपोर्ट को बदलकर सुप्रीम कोर्ट को धोखा दे रहा है और जो उस घोटाले को दबाने की कोशिश कर रहा है, सर उसके बारे में लालजी टंडन साहब अभी भी खामोश है। लालजी टंडन साहब, आप भी तो एक तर्क दे सकते थे। जब ये मांग थी, आप सर ये कह सकते थे कि अगर ये मंत्रियों का इस्तीफा आप नहीं ले रहे हैं, जनता की अदालत में इसका फैसला हो जाएगा। लेकिन इस देश के दो महत्वपूर्ण विधेयक, फूड सिक्योरिटी और लैंड एक्विजिशन को हम पास कराने में आपका साथ देते। आप मॉरली कितने ऊपर उठ जाते, आपने इस बात को क्यों नहीं सोचा? देखिए, हमारी आंख के सामने अगर कोई लूट हो रही है तो हमारी पहली प्राथमिकता यह है कि उस लूट को रोकें, जो लूट रहे हैं उनकी गर्दन को दबाएं। हमारा ये दूसरे मामले बाद में हैं। हम उसके लिए प्रतिबद्ध हैं कि खाद्य सुरक्षा विधेयक पास होना चाहिए। हमारे जो सुझाव होंगे वो हम देंगे, लेकिन उसके हम विरोधी नहीं है। हमने हाउस में कहा, हमारे लीडर अपोजिशन ने 2 दिन की बात नहीं है टंडन साहब, आप लोगों ने पूरा सेशन पार्लियामेंट नहीं चलने दी है, कोई भी विधेयक पास नहीं होने दिया है। तो आपने तो 2 बिलों की बात की, ये आरोप, उसके अलावा भी बहुत सारे बिल हैं जो जरूरी थे, पास होना चाहिए थे। जी टंडन साहब, आपने तो संसद दूसरे सत्र में चलने ही कहा दिया। जब हमारे सामने लूट हो रही है और हमारी बात को सुनने को तैयार नहीं है, और बल्कि ये कहा जाता है कि ठीक है ऐसे ही चलेगा सदन, तो चले, और उसका परिणाम आपने देख लिया। लेकिन आम आदमी आपकी लड़ाई के बीच में क्यों पीछे? ये तो सारे विपक्ष की परिणाम तो लोकतंत्र की जनता आपको देगी, क्योंकि आपने 2 अहम विधेयक जो है पास नहीं होने दिए, वो जनता आपको बताएगी। नहीं, जनता जो फैसला करेगी वो अभी दूर है, उसमें जो फैसला होगा इसलिए आप जो चाहे करें पड़ेगा। हम तो इस बात को कह रहे हैं कि जो हमारी आंखों के सामने हो रहा है उसे हम रोकने की कोशिश करें, या हम सीरियस थे इनको बिल्कुल, आप पब्लिक का दिमाग डाइवर्ट करना चाहते थे। सीरियस है, मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप जानते थे कि ये विधेयक पारित नहीं हो सकते इस सत्र में, लेकिन आप जानबूझकर लोगों का ध्यान डाइवर्ट करने के लिए विधेयक लाए थे। आप इस सच्चाई को कबूल लीजिए। ये ऐसी आपकी राय हो सकती है। मैं आपको कहना चाहता हूं कि हुकूमत और हमारी पार्टी और हमारी सरकार ये दोनों विधेयक को बहुत जरूरी समझती है, इस देश के लिए, इस देश की जनता के लिए, गरीब लोगों के लिए। समय क्या और इसको पास कर, आपने समय क्या चुना? सनद हम 3 दिन पहले करते, वो भी तब भी यही होता। और ये जो कह रहे हैं कि आप 2 दिन पहले कह देते और सत्र चल जाता है, मैं दावे से कहता हूं नहीं चलता सत्र। बीजेपी की भी क्या गलती? शरद पवार ने सीताराम येचुरी से मुलाकात की, सीताराम येचुरी जी से कहा कि आप बिना चर्चा के इस बिल को पारित मत होने दीजिएगा। बीजेपी से पहले तो हम तो चर्चा करना चाहते थे, उन्होंने चर्चा भी नहीं होने दी। क्या माना जाए? हमने क्या मना किया? हमने तो कहा था चर्चा करिए। सर आप आइए, बैठिए, बात करिए। आप मानते हैं यूपीए सरकार फूड सिक्योरिटी और लैंड एक्विजिशन में बटी हुई है? जी, आप मानते हैं कि फूड सिक्योरिटी और लैंड एक्विजिशन में आपकी सरकार पूरी तरह बटी हुई है? बिल्कुल नहीं बटी हुई। किसने कहा आपको ये बात? शरद पवार साहब का मिलना। शरद पवार साहब ने ये कहा कि इस पर बहस होनी चाहिए, हम तैयार हैं उसके बहस के लिए। बीजेपी से भी हमने ये कहा कि हम बहस के लिए तैयार हैं, आप आइए तो सही, बात तो कीजिए। तो वो तो तैयार नहीं गुफ्तगू करने, वो तो सड़क पे लड़ना चाहते हैं, टेलीविजन के जरिए हमसे बात करना चाहते हैं।
र्यूमर मॉन्गरिंग करना चाहते हैं, अफवाहें फैलाना चाहते हैं। आज सुबह से भारतीय जनता पार्टी सिर्फ अफवाहों का बाजार गर्म कर रही है। वो और उन्हें अफवाह फैलाने का मौका भी तो आप ही लोग देते। अब ये तो कोई बात नहीं है कि हमने मौका दिया, हम क्या करें? मतलब उनके कहने से हम इस्तीफा दे दें, उनके कहने से हम सरकार बंद कर दें, उनके कहने से प्राइम मिनिस्टर वीजा, ऐसा तो सरकार नहीं चला करती। नहीं, वो भी तो बिना मकसद के इस्तीफा नहीं मांग रहे हैं ना, कोई तो कारण होगा। प्राइम मिनिस्टर का इस्तीफा मांग रहे थे, वो हाउस में मांग रहे थे, वो कौन सा मकसद था उसके पीछे? एनके सिंह साहब, एक सवाल जरूर आज हमारे दर्शकों के लिए बता दीजिए, कोई भी लॉ मिनिस्टर सीबीआई की स्टेटस रिपोर्ट को बिना प्रधानमंत्री के कहे बदलने की हिम्मत जुटा सकता है? देखिए, इसमें एक और बात है, ये जो अभियोग आए हैं जी, निश्चित रूप से कानून मंत्री के विरुद्ध नहीं है, प्रधानमंत्री के विरुद्ध है। इसलिए व्यक्तिगत उनके ऊपर ऐसा अभियोग नहीं, भ्रष्टाचार का अभियोग नहीं लगाया गया। लेकिन ये सारे जो कांड जो हुए, जो लाखों करोड़ों का जो धांधली हुआ जी, उस समय प्रधानमंत्री कोयला मंत्री थे, तो इसलिए पीएमओ का प्रश्न उठता है और कोल मंत्रालय का प्रश्न उठता है। न केवल कानून मंत्री ने डायरेक्टर सीबीआई को बुलाकर स्टेटस रिपोर्ट देकर उसमें परिवर्तन किया, न केवल कहा कि अटॉर्नी जनरल को दिखलाओ, बल्कि दो जो ज्वाइंट सेक्रेटरीज हैं कोयला मंत्रालय और पीएमओ के, दोनों को सीबीआई दफ्तर में भिजवाया गया और जांच, वो जो स्टेटस रिपोर्ट को दिखलाया गया और उसमें परिवर्तन कराया गया। तो कानून मंत्री जो इतना बड़ा भूमिका, जो गलत भूमिका, बहुत उन्होंने वो जो सबर्ट करने का प्रयास किया है, ये खुद से वो करेंगे। मैं जरूर कर सकता हूं कि ऐसा लगता नहीं है, इसमें प्रधानमंत्री को कोई भी जानकारी नहीं होगी। बिल्कुल शुरुआती तौर पर पवन बंसल साहब अपना बचाव कर रहे थे कि उनके भांजे से उनका कोई व्यापारिक लेन देन नहीं है, लेकिन जैसे जैसे बात आगे बढ़ी और फोन कॉल की बातचीत सामने आई, पवन बंसल साहब लगातार फंसते हुए चले गए। आइए इस रिपोर्ट में नजर डालते हैं। भ्रष्टाचार के सफर में पवन बंसल और विजय सिंगला हमसफर थे। सीबीआई की जांच में अब यह साफ होता जा रहा है। भांजे के कारनामों से खुद को अनजान बताने वाले रेल मंत्री के दावों की पोल सीबीआई ने खोल दी है। सीबीआई के सूत्रों के मुताबिक घूसकांड के आरोपी विजय सिंगला ने संदीप गोयल को यह भरोसा दिलाया था कि महेश कुमार की पोस्टिंग को लेकर उसने पवन बंसल से बात कर ली है और काम हो जाएगा। इसके बाद संदीप गोयल ने महेश कुमार को फोन किया और भरोसा दिलाया कि काम हो गया है। रेल मंत्री कैसे बच सकते हैं? हम उनको सिर्फ डिसमिस करने की मांग नहीं करते, हम ये मांग करते हैं कि सीबीआई उनको प्रोसिक्यूट करे। ये बहुत ही गंभीर विषय है। सूत्रों के मुताबिक विजय सिंगला, महेश कुमार और संदीप गोयल की आपस में कई बार बातचीत हुई। सीबीआई के पास आरोपियों की बातचीत के लगभग 1000 फोन कॉल्स उपलब्ध हैं और बातचीत के दौरान कई बार पवन बंसल का नाम लिया गया। सूत्रों की माने तो सीबीआई के पास विजय सिंगला और पवन बंसल के बीच हुई बातचीत का टेप भी मौजूद है, लेकिन दोनों के बीच क्या बातचीत हुई इसका खुलासा नहीं किया गया है। अब तक की जांच में सीबीआई को यह भी पता चला है कि विजय सिंगला और महेश कुमार के बीच दिल्ली में मुलाकात रेल मंत्री के सरकारी बंगले पर हुई थी। बंसल और सिंगला परिवार और उनके साथ में गोयल और बाकी कनेक्शन, ये 100 कंपनियों की जांच करो। रेल घूसकांड में सीबीआई ने पवन बंसल के निजी सचिव राहुल भंडारी से भी पूछताछ की। भंडारी से विजय सिंगला और महेश कुमार के बीच नजदीकियों को लेकर पूछताछ हुई। इस हाई प्रोफाइल मामले के आरोपी जांच में सीबीआई को चकमा देने की भी पूरी कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में सीबीआई आरोपियों के पॉलीग्राफिक टेस्ट के लिए कोर्ट से अपील कर सकती है। भ्रष्टाचार के दलदल में फंसकर पवन बंसल की रेल तो डिरेल हो चुकी है। बस अब इंतजार है बंसल के औपचारिक विदाई की और रेलवे में नए कप्तान के अगुवाई की। वीडियो जर्नलिस्ट आरिफ खान के साथ मधुरेंद्र कुमार, न्यूज नेशन, दिल्ली। और मधुरेंद्र, मेरे सहयोगी इस वक्त मेरे साथ 7RCR से जुड़ रहे हैं। मधुरेंद्र, अश्वनी कुमार भी वहां से निकल चुके हैं और फिर से वही लाल बत्ती नहीं जल रही थी, माना जाए वो भी बाहर जा चुके हैं, उनकी भी छुट्टी की जा चुकी है।
बिल्कुल निश्चित तौर पे कहा जा सकता है और ये बात औपचारिकता जो थी वह पूरी हो गई है अश्विनी कुमार की भी। इससे पहले जब अश्विनी कुमार आए तो उनकी लाल बत्ती जल रही थी, लेकिन बुझी हुई लाल बत्ती के साथ अश्विनी कुमार की गाड़ी निकल गई है, जो साफ समझा जा सकता है। और उनके इस्तीफे की भी जो है मुहर वह लग चुकी है। जाहिर सी बात है अब दोनों ही मंत्रियों का पत्ता कट चुका है। पहले पवन कुमार बंसल और अश्विनी कुमार, दोनों ही मंत्रियों के इस्तीफे प्रधानमंत्री के पास हैं और अब अगली प्रक्रिया कहीं न कहीं इसे राष्ट्रपति के पास भेजने की होगी। जी, आप बने रहिए मधुरेंद्र मेरे साथ। तो मीम अफजल साहब, ये पहले कहा जा रहा था कि उनका पोर्टफोलियो बदला जाएगा, अब खबर आ रही है कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। ये सब अटकलें हैं। आप भी कन्विंस नहीं है कि अश्विनी कुमार का इस्तीफा हुआ है? अटकलें हैं और ऑफिशियली जब तक कोई अनाउंस ना हो, कम से कम मैं तो ये बात नहीं कर सकता, इसके बारे में कुछ कंफर्म नहीं कर सकता। मैं तो आपके चैनल में जब दाखिल हुआ, जब मुझे पता लगा कि इस्तीफा हो गया, उससे पहले मैं दूसरे चैनल में था, तो मैं तो बैठ करके ये देख रहा हूँ। नहीं तो सुबह से तो यही खबरें आ रही थी कि सोनिया गांधी चाहती हैं कि इन मंत्रियों की छुट्टी हो क्योंकि पार्टी इनको नहीं ढो सकती जिस तरह के चार्जेस इनके ऊपर है। देखिए, ये सब मीडिया की खबरें हैं, मैं इसके बारे में कुछ भी कहना मुनासिब नहीं समझता कि सोनिया गांधी क्या चाहती थी, क्या नहीं चाहती, कांग्रेस प्रेसिडेंट क्या दिल में सोच रही हैं, क्या उन्होंने कहा, मुझे उसकी जानकारी तो नहीं है और इसलिए मैं उसके बारे में कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। लेकिन इस बारे में कुछ तो जानकारी होगी जो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। मैंने जितनी जानकारी थी आपको शेयर की। आपने कोई भी जानकारी हमें उपलब्ध नहीं कराई, आप हर सवाल से बचते रहे सर। नहीं, मैंने कोई सवाल है, आपके हर सवाल का जवाब दिया। मैंने कहा जब इन पे प्रथम दृष्टया आरोप लगे और वो उसमें कुछ मजबूती दिखाई दे रही थी, तभी आपने क्यों नहीं इस्तीफा ले लिया? नहीं, आपने कहना था हाँ हमने इस्तीफा लेना चाहिए था, ये हमारी गलती रही, हमारी पार्टी की, हमारी सरकार की। मैंने तो ऐसा नहीं कहा। नहीं, आपको कहना चाहिए था, वही तो मैं कह रहा हूँ। नहीं तो ये तो आप जो चाहे, जरूरी तो नहीं कि मैं वो कहूँ। सिंह साहब, आप बताइए कि सवाल ये है कि अब सीबीआई को भी ऑटोनॉमी देने की बात हो रही है, क्योंकि सीबीआई जिस तरह से सरकार का तोका और कई तरह के मास्टर है, समझ गया। एजेंसी के लिए शब्द देखिए ऑटोनॉमी की जो बात चल रही है, हाँ। उसे ठीक से समझने की आवश्यकता है जी, क्योंकि इसी पर काफी जोर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने 8 तारीख के अपने आदेश में। हाँ। ऑटोनॉमी का मतलब ये नहीं है कि वो पूर्ण स्वच्छंदता, हाँ। बिल्कुल इंडिपेंडेंट सीबीआई को नहीं बनाया जाएगा। जोर इस बात पर दिया गया है कि सीबीआई को पॉलिटिकल इंटरफेरेंस से कैसे इंसुलेट किया जाए उसको, ताकि इन्वेस्टिगेशन और क्राइम के काम में पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव या मिनिस्टर उसको प्रभावित न कर पाए। आखिरी सवाल मीम अफजल साहब, बहुत संक्षेप में, जी। आपको लगता है बहुत नुकसान हुआ है कम से कम जो देरी आपने दिखाई? नहीं, मुझे नहीं लगता कि देरी दिखाने से कोई नुकसान हुआ है, लेकिन एज ए होल अगर पूरी प्रक्रिया को देखा जाए तो इसमें जाहिर है कि सरकार को जो स्थिति झेलनी पड़ी है उसको फायदा नहीं कहा जा सकता। चलिए मीम अफजल साहब, आप हमारे साथ चर्चा में जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लालजी टंडन साहब, आप हमारे साथ बने रहिए, चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। कुछ और भ्रष्टाचार से जुड़े सवाल, कैसे निदान मिल सकती है भ्रष्टाचार से इस देश को? मधुरेंद्र, सैयद मोअज़्ज़ज़ इमाम, एनके सिंह साहब, आप हमारे साथ बने रहिए। यहाँ कुछ पलों के लिए रुकेंगे, इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे।